15 मिनट में 25 सवाल, 15 मिनट में 25 सवाल, इतना ज्यादा ये ट्रेंड चल रहा है कि पता नहीं मेरे भाई क्या ही हो गया। भाई हमने खुद यहां पर 9 मिनट के अंदर में पूरा सीजीएल के मैथ्स का पेपर सॉल्व किया है, सीएचएसएल के मैथ्स का पेपर सॉल्व किया है, 25-25 सवाल हमने सॉल्व किए हैं। तो 15 मिनट तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है, लेकिन वो 15 मिनट तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत बड़ी लगती है। आज हमारी टीम के पास में एक शिफ्ट को लेकर के कमेंट आया कि अगर है तो सर को कहिए कि शिफ्ट के क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व कराएं। तो चलिए मैं आपको इस शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन 15 मिनट में सवाल को हल किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। यहां पर ये इस तरीके से सवाल है, ऐसे हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग में यहां पर क्या करेंगे, 2a के मान को ही 45 ले लेंगे। 10 45 1 cot 45 1 1 + 1 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहां sec 45 √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काटेंगे तो 2 आएगा। यहां पर देखिए √2 को √2 से गुना करेंगे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर है। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन। ये सवाल प्रॉफिट और लॉस का। इसके अंदर में क्या कहा गया, एक व्यक्ति सामान खरीदता है, 19 तारीख को जो सामान खरीदता है उसका बिल इतना है, 10 तारीख को जो सामान खरीदता है उसका बिल यहां पर इतना है। अगर वो 10 दिनों के अंदर पेमेंट करेगा तो इतने का डिस्काउंट, और मेरे भाई सेम डे पेमेंट करेगा तो इतने का डिस्काउंट। 19 तारीख को अगर वो पेमेंट करेगा तो बताओ उसका बिल कितने का बनेगा। तो जो सामान उसने यहां पर जो है 19 तारीख को खरीदा है, इस पर तो उसको पूरा 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 100 की जगह 95 पे करना होगा। और जो सामान उसने मेरे भाई 9 दिन पहले खरीदा था यानी 10 तारीख को, उस पर सिर्फ उसको 2 का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सामान पे 2 का डिस्काउंट यानी इतने का हमारा होगा। देखिए अब ऐसे जब सवाल आपके सामने आते हैं तो आप डिजिटल सम का प्रयोग किया करिए। 8 और 1 9 5 4 9, इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। यहां पर ये हमारे सामने जो है कुल मिलाकर के इसका डिजिटल सम 4 आ जाएगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 5 आ जाएगा, यहां पर होगा 1 आ जाएगा। अपने ऑप्शन का देखते हैं। 5 4 9 खत्म, 8 हो गया, और उसके बाद में यहां पर ये कितना हो गया, तो मेरे भाई 5 हो गए यहाँ पे। ठीक है, द बिल जनरेटेड 19 तारीख को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिजिटल सम देखेंगे, ये 8 हो गया और इंटू कितना हो गया, 8 हो गया। 8 8 64, 64 का मतलब होता है इतना, 8 5 40 इतना, 4 + 1 5 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते थे। आइए चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहा है। इसमें बोला है यहाँ पर कि तुम्हारे सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 28 है, ठीक है। और इसके तीनों कॉर्नर में तुमने यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर जो है वो सर्कल बनाया है, और इसके मिड पॉइंट से लेकर के इस तरीके से सर्कल बना दिया, इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया। तो जो बीच वाला एरिया है जो मेरे भाई नहीं खाया जा सका है, ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया है जो अनग्रेज्ड एरिया अक्सर यहाँ पर पूछा भी जाता है, तो इसका एरिया कितना होगा। तो देखोगे तो ऐसे में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होगा √3/4 इंटू यहाँ पर साइड का स्क्वायर, इसमें से माइनस करना होगा 60 60 60 यानी सेमी सर्कल को। सेमी सर्कल का एरिया πr² 2 होता है। रेडियस इसकी कितनी है, तो यहाँ 14 है। तो जब 7 रेडियस होता है 154 एरिया, तो डबल होगा, तो एरिया 4 × 616, 616 का आधा कितना 308 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई 28 7 7 8 56 7 9 14 5 19, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है। इसको 308 से गुना करना है। अगर आप इसको मेरे भाई सॉल्व करोगे यहाँ तो 196 इंटू यहाँ पर 173 आप गुना करो, 3 छक 18, 8 एक हाथ में 9 3 27, और मेरे भाई यहाँ पर 42 कितना हो जाएगा आपका 27 42 मेरे भाई 69, और 1 70 का 0 7 आपके पास में, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और 9 7 63 63, और 9 मेरे भाई यहाँ 72 72, और 7 79 का 9 मेरे भाई 7 पास में, 7 हो गया, 9 हो गया, 16 7 23 का 3 आपके पास में कितना हो गया लगभग, ठीक है, 2 हो गया, 2 और 1 मेरे भाई 3 हो जाएगा 339। तो ये 339 में से लगभग आप 308 को घटाओगे, 331, मतलब यहाँ 31 जो है वो डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पर ले लिया है। अगला सवाल देखिए, बार टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, 4 साल दिए गए हैं, 3 कंपनी दी गई है, और क्वेश्चन में इसमें हमसे यहाँ पर ये बोला है, ठीक है, कि भैया जो है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी इज सोन लेस, ठीक है, और यहां पर ये कहा गया ए और सी, मतलब यहां पर सीधा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ ए एंड सी। बी का पूरा एवरेज निकालना है और ए और सी का एवरेज निकाल करके देखना है। बी में देखते हैं 6 7 13 13 6 19 19 5 24, और 24 मेरे भाई एक 25 25 90, यहां पर ये हो जाएगा 25 90 के करीब में। 8 9 17 17 9 मेरे भाई 26 26 8 34, और 34 और एक हमारे सामने देखो 8 9 17 17 और 7 मेरे भाई यहां पर हो जाएगा आपका 24 24 8 32, और ये हमारे सामने 33 हो जाएगा। 8 9 17 17 10 27 27 और 12 मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 39, और ये हमारे सामने 4050 हो जाएगा। इनका जब औसत निकालोगे 4000 3000 7350, और इसको डिवाइड करोगे कितने में मेरे भाई यहां पर, तो ये 2 से भाग कर दोगे तो तुम्हारा पहले इन दोनों का औसत आ जाएगा, इसमें से 2590 को घटा देना। तो यहां पर हो गया 2 3 के 2 छक 2 सते, और इतना मेरे भाई यहां पर 2590। डिफरेंस कितने का है, 400 और 600 मेरे भाई 1085 का, और 1085 को कितने कंपनी में बांटना है, तो मेरे भाई 4 साल में बांटना है। 4 से बांटो, 4 दूनी 8 4 7 28 4
डायरेक्ट 271.25 ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। राम रवि और पूरा कहानी दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर दो मित्र राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम यहाँ पर हो गया और ये हमारे सामने रवि हो गया यहाँ पे। उसके बाद में कहा गया राम की माता माया देवी की आयु। राम की जो माता है वो माया देवी है और उनकी आयु के बारे में क्या कहा गया कि राम की आयु के 3 गुना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह दिया गया है। रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुना है। सोहम है यहाँ पर और रवि जो है इसका कितना गुना है तो 4 गुना है। क्वेश्चन में यहाँ माया देवी और सोहन की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। अगर हम इसको x मानते हैं तो इसका 4 गुना ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इन दोनों में 7 वर्ष का अंतर है तो इससे 7 साल ये बड़ा हो जाएगा। इसका ये 3 गुना हो गई तो यहाँ पर 12x + 21 हो जाएगा। क्वेश्चन में इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 65 साल दिया गया है कि इनका डिफरेंस 65 साल होगा। 12 में से ये गया तो 11, 11 + 21 बराबर हो जाएगा हमारे 65 के। 11x का मान मेरे भाई यहाँ पर 44, x का मान 4 हो जाएगा और x का मान 4 हो जाएगा तो माया देवी 12 चौके 48, 68 और 68 और मेरे भाई 69 के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। आप यहाँ 4 की वैल्यू रखोगे 69 आ जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ ए बी एंड सी इन 14, ठीक है, और ए एन सी एन एफ इन 13। मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये वाला साल जो होगा इसका कितना परसेंट होगा। ए बी सी 2014 में जाओ, 14 यानी व्हाइट वाला, तो यहाँ पर तुम्हें 70 लेना है, 35 लेना है, 105 हो गया, ठीक है, और 105 में तुम 80 जोड़ोगे तो 185 हो गया, यानी 185 तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद में एबीसी का तुमने ले लिया टोटल यहाँ पे। अब उसके बाद में 2013 यानी ब्लैक वाला लेना है ए सी और एफ का, तो ब्लैक वाला लो 50 हो गया और मेरे भाई यहाँ पर 6 5 11 हो गया और 11 हो गया और 11 हो गया और 4 15 हो गया, तो कुल मिलाकर के तुम्हारे सामने इतना। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल ऑफ इतना इज एवरेज ऑफ इतना, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो 150 हमारे सामने, 185 का कितना परसेंट है हमें यहाँ पर ये बताना है। 14 में इतना की औसत बिक्री, ठीक है, औसत बिक्री 13 में स्कूल के इतना की औसत बिक्री का क्या है, तो तीनों में 3-3 साल की बात हुई है तो तीनों साल का बात यहाँ पर जो होगा वो मेरे भाई ऐसे निकालेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो तुम्हारे सामने लगभग कितने परसेंट के करीब में आएगा, 18 × 144, 80% के करीब में ये जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 5 से मेरे भाई 3 बार में आपका हो गया और 5 7 35, 5 से हमारे सामने इतना 15 दूना 3000 के करीब में, 12 करो 37 से 8 7 56 8 3 24 5 29 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। लगभग तुम्हारे सामने 40 बचेगा, फिर वहां पर ये जाएगा एक और बार में, यानी यहाँ पर 81 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 3 पाइप है PQR के सिस्टम को 40 80 और 120 मिनट में भरते हैं, तो एक 40 में भरेगा, एक 80 में भरेगा, एक 120 में भरेगा। कहा गया मेरे भाई शुरू में तीनों को खोला गया था, कितने समय के बाद में QRR को बंद कर दिया जाए ताकि पूरा का पूरा सिस्टम हाफ एन आवर में भर जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका जो एलसीएम आएगा वो 240 आएगा, 6 बार में, 3 बार में, 2 बार में। ये बंदा पूरा आधे घंटे तक चलेगा यानी 30 मिनट तक, तो 6 × 18 यहां पर इसमें से निकाल दो, बचा 60। 60 को इन दोनों ने मिलकर के भरा है बट्टे में 5, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, सम ऑफ द नंबर इतना है, स्क्वायर हमारा इतना है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या पूछा गया मैं आपको बता दूं तो आपको AQ + BQ + CQ - 3ABC पूछा गया है। और आपको अगर पता होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है यहां पर कि A + B + C और उसके बाद में 3 टाइम ऑफ मेरे भाई यहां पर सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और माइनस उसके बाद में क्या हो जाएगा A + B + C का मेरे भाई यहां पर होल स्क्वायर। चूंकि A + B + C का मान 18 है, 18 मतलब 9 का मल्टीपल होगा, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर नहीं होगा, यानी यहां पर C और ये आंसर होगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो A + B + C और मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, सही है। यहां पर अगर आप देखते हो तो बोलोगे सर A + B + C, ठीक है, और यहाँ पर बाई 2 है हमारे सामने, ठीक है, तो ये 18 का आधा हमारे सामने 9 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ A² B² C² कितना 36 से 108 तुम्हारे सामने हो जाएगा और A + B + C का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 के करीब में हो जाएगा। 200 का 9 गुना 1800 के करीब में, नेगेटिव में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है, ये नहीं हो सकता है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 पॉइंट हमारे सामने है और कहा गया है कि यहाँ पर कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो पहली बात, तीनों पॉइंट को इस्तेमाल करके अगर तुम सर्कल बनाना चाहते हो तो मेरे भाई यहाँ देखो, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या होता है आप ये बताओ। कहा गया XYZ 3 पॉइंट ऑन प्लेन विद इतना 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 नंबर ऑफ सर्कल दैट पास थ्रू पॉइंट इतना। अब जब आप इसको बनाओगे तो ट्रायंगल पहले बनाना जरूरी है। ट्रायंगल बनाने के लिए सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। 11 13 24 24 से बड़ा नहीं है, 24 24 से बड़ा नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर सर्कल जो है वो नहीं बनेगा। बेसिकली क्या होता है, ये कोलिनियर हो जाएंगे और जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा सर्कल नहीं होगा जो तीनों से होकर गुजरेगा, ठीक है। तीनों से गुजरने के लिए ट्रायंगल बनना जरूरी है। ट्रायंगल बनने के लिए सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड वो जरूरी है। एक व्यक्ति कहा कि 1/3 रास्ता मेरे भाई इतने की स्पीड से, 1/3 इतने की स्पीड से, 1/3 इतने की स्पीड से, तो एवरेज हमारा क्या होने वाला है। तो ऐसे केस में जब डिस्टेंस सेम होगा तो मेरे भाई 40 50 और 60 सब कैल्शियम ले लेंगे आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 12 25 60 मेरे भाई इतना हो जाएगा। 40 का मेरे भाई 15 गुना, 15 का आपका जो है
वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 का कुल मिलाकर के जो है 5 का मेरे भाई यहाँ पर 12 गुना हो जाएगा, और 60 का हमारे सामने 10 गुना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 1800 और बड़े 15 12 27 और मेरे भाई 37 का आधा 18.5, 50 से थोड़ा सा कम, 50 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, इसमें कहा गया कौन सा कथन सही है, मतलब यहाँ पर 45 डिग्री पर आप देखोगे तो क्या साइन 45 कॉस 45 बराबर नहीं होता, गलत है। साइन 45 इससे बड़ा होता है, गलत है। कॉस 45 बड़ा होता है, जैसे जैसे थीटा 0 से 45 तक जाता है मेरे भाई कॉस की वैल्यू बढ़ जाती है, कॉस 45 यहाँ पर जो होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 45 से कम के लिए बात कहा गया, 45 से कम जैसे 30, तो cos 30 sin 30 से बड़ा होता है। आ जाओ नेक्स्ट यहाँ, बाई अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नॉट बी प्रोकॉन्डेंट। मेरे भाई एंगल साइड एंगल, क्या इससे कॉन्ग्रुएंट नहीं बनाया जा सकता, एंगल 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 से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, सिमिलर होता है, ये होगा आंसर। राइट सर्कुलर कोन का मेरे भाई यहाँ पर इतना वॉल्यूम इतना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब 11 का मल्टीपल, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। बात खत्म, इतना मत सोचो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। किरण जो है 4000 लोगों को 4000 रुपए को 2 लोगों को देती है, को 8 दूसरे को 10 पे, और टोटल उसको इंटरेस्ट मिलता है, एलिगेशन लगाओ 8% 10%, 352 कितना होगा, 4 8 32, 4 8 32, 8.8 का मेरे भाई होगा। यहाँ पर देखोगे 0.8 आ जाएगा, यहाँ पर 1.2 आ जाएगा, 3 और 2 का अनुपात है। 5 का मान 8, 5 का मान 8, मतलब यहाँ 5 8 तो 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 10 का पूछा है तो 1600 आंसर होगा। बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो कौन सा है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। 47 तो साफ तौर पे ये दिख रहा है, ये कटेगा नहीं मेरे भाई यहाँ पर। 47 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको जब निकालोगे तो 1 1 1 1 1, ये भी तुम्हारा यहाँ पर जो है 47 से निकलता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस संख्या में अगर आप देखोगे तो लगभग मेरे भाई यहाँ 10,000 के करीब का गैप है, ठीक है। 8,888, और ऐसा है ही नहीं कि कोई संख्या यहां पर जो है इनके बीच में नहीं आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, तो गारंटी ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं हो तो अपना कैलकुलेटर निकाल के भाग करके देख लो। आ जाओ, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 2 सर्कल की रेडियाई इतनी है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, 2√R1 R2 होता है। अगर हम देखेंगे 18 12 मेरे भाई कितना हो जाता है, 216, यानी यहाँ पर 216 का मतलब यहाँ 6 इंटू मेरे भाई √6, तो यहाँ 12√6 कौन सा ऑप्शन होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट प्राइस में डिफरेंस, सेलिंग प्राइस एक डिस्काउंट। अगर यहां देखो डिफरेंस कहा है कि 65 और इसका जो डिफरेंस है वो इतना है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा। ये 30 और 40 का डिस्काउंट कितना होता है, 70 और 4 3 12 मेरे भाई यहां पर हो जाएगा, 70 में से 12 घटाओ 58, 7% की वैल्यू दी गई है। ये जो है मेरे भाई 7 का मान है, 100 का मान पूछा है, 7 एकम 7 और 7 5 35, 1500 ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई गेन परसेंट, यहां पर इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, अगर परसेंटेज पूछा है तो कहा गया जो गेन होता है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस अगर 6 करेंगे तो गेन हमारा इतने का होगा, तो एसपी हमारा 6 रुपए, प्रॉफिट हमारा 1 रुपए, सीपी हमारा 5 रुपए, एक का प्रॉफिट 5 के ऊपर में कितना होगा, 1/5, 20% होगा। बात खत्म। सर्कुलर रेस में 750 मीटर का एक्स वाई स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, इतना इतना उसकी स्पीड है यहाँ पर, तो कब मिलेंगे, तो पहले टाइम निकाल लो। ये 9 इंटू 5/18, ठीक है, तो 9 5/2 और 750 मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा 750, और स्पीड जो होगी वो मेरे भाई यहाँ पर 9 इंटू 5/18, तो वही बाटे 9 से 2 बार में, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और तुम्हारे सामने 5 हो जाएगा, तो 1500 को लगभग काटोगे तो 300 सेकंड, पहले वाले को 300 सेकंड लगेंगे, दूसरे वाले को 13.5 यानी 27/2, तो यहाँ पर 7.5 इतना मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 27/2 इंटू 5/18, 9 से तुम्हारे सामने 2 बार में, 9 से 3 बार में 15, 15 से मेरे भाई 50 और यहाँ 4, 250 चौके 200 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 600 होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें कहा गया कि वैल्यू बताओ, पहले ऑफ तोड़ना होता है, 3 ऑफ 2 6, 6 इंटू 2 हमारे सामने कितना हो जाएगा 12, ठीक है, तो यहाँ 3 ऑफ 2 मेरे भाई 6 हो जाएगा। अब 15/6 इंटू 2, 30 को मेरे भाई 6 से भाग करोगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9/36 मेरे भाई इंटू 4, तो 36/36 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 8/8 1 हो जाएगा, ये खत्म, आंसर कितना आएगा 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। एक पोल इतने का है और यहाँ पर ऐसा है, देखो पोल की जो लंबाई दी गई है इसका 10 मीटर दिया गया, एंगल हमारे सामने 30 है, ये दूरी पूछी गई है, तो ये √3 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 2 का मान दिया गया, 1 का मान 5, 5√3 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मनी के बैग में यहाँ पर 5 रुपए 10 रुपए, यहाँ पर 1 रुपए है, 5 रुपए है, 10 रुपए है, इसके 3 सिक्के, इसके 5 सिक्के, 7 सिक्के हैं, ये 3 रुपए बनाएगा, 25 रुपए बनाएगा, 70 बनाएगा, 25 3 98, इसका 10 गुना है, तो यहाँ पर 7 का 10 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 का 10 गुना तुरंत यहाँ पे इतना हो जाएगा, टोटल पैसा अपने आप का 10 गुना, तो सिक्का अपने आप का 10 गुना। नेक्स्ट a+1/a², जब भी स्क्वायर का मान हो वो ऑप्शन जिसमें 2 जोड़ने परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 142 आंसर है, बात खत्म, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया, देखो रेशियो ऑफ मेल, ठीक है, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब देखोगे यहाँ पर तो ये टोटल है और ये फीमेल है, तो मेल कैसे निकलेगा, 18 में से 4 गया तो 14 हो जाएगा, और 12 में से 3 गया 9, 14 9, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कहा गया कि इसका मान बताओ, जो अनुपात इसका है मेरे भाई यहाँ पर ये 5 और 8 का अनुपात है, तो 5 का 6 गुना तो 8 का 6 गुना 48, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कितना मिनट हुआ भाई बताओ जल्दी से, हो गया ना, काम खत्म, धन्यवाद, थैंक यू।